नमस्कार दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफ़िकेशन आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी सब कुछ। वैकेंसी, सैलरी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप गवर्नमेंट जॉब का लाभ उठा सकें। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 2025 का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। आइए इस नोटिफ़िकेशन को देखते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 23 जून 2025 से 18 जुलाई 2025 तक। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 18 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। फी पेमेंट करने की डेट रहेगी 19 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 23 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के शेड्यूल की। ये जो एग्ज़ाम है 2 टायर्स में कंडक्ट किया जाएगा। दोनों ही एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे। टायर 1 8 सितंबर 2025 से 18 सितंबर 2025 तक होगा और टायर 2 फरवरी या मार्च 2026 में कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी आती है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं 1800 309 3063। अब बात करते हैं पे स्केल की। लोअर क्लर्क डिवीज़न एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए का पे लेवल रहेगा लेवल 2 19,900 रुपीज़ से 63,200 रुपीज़ तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पे स्केल रहेगा लेवल 4 25,400 से लेकर 81,100 रुपीज़ तक और लेवल 5 29,200 रुपीज़ से लेकर 92,300 रुपीज़ तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का पे लेवल रहेगा लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज़ तक। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो इसकी वैकेंसीज़ अप्रॉक्स 3,131 वैकेंसीज़ है। अब बात करते हैं नेशनैलिटी की, तो नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन रहेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम 27 इयर्स रहेगी। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। SC/ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी SC/ST के लिए 15 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनके पास 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए विद मैथ। ग्रेड ए के अलावा जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, उन सभी के लिए 12th स्टैंडर्ड के सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो रिजल्ट है वो 1 जनवरी 2026 तक आ जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अप्लाई करने के मोड का। अप्लाई करने का मोड पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। आप एसएससी हेडक्वार्टर की जो न्यू वेबसाइट है, आप उस पे जाकर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एसएससी की जो न्यू वेबसाइट है, जिस पर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उस पर ही आपको अप्लाई करना होगा। पुरानी वेबसाइट पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अप्लाई करते टाइम आपको कौन से की पॉइंट्स जो है अपने माइंड में रखने हैं। यहाँ पर लाइव फ़ोटो कैप्चर की जाएगी, प्री एक्जिस्टिंग फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अलाउ नहीं है।
एंड लाइव फ़ोटो कैप्चर करते टाइम आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और गुड लाइटिंग होनी चाहिए, और साथ में आपको कोई भी उस टाइम पे हैट, कोई भी कैप या स्पेक्स जो है वो कैरी नहीं करने हैं। जो भी कैंडिडेट प्री अपलोडेड इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे, उनका फ़ॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्कैन सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर जो है जेपीजी फॉर्मेट में होंगे 10 टू 20 केबी, और उनके डायमेंशन की बात करें अगर, तो उनका डायमेंशन विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर होगी। एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट सबमिशन देने से पहले आप उसको एक बार अच्छे से उसकी सारी डिटेल्स को चेक कर लें। अब मैं बात करती हूँ एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 100 रुपीज़ रहेगी। वुमेन कैंडिडेट और शेड्यूल एससी, एसटी और एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रहेगी। फ़ी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। आप इसकी पेमेंट भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। फ़ी पे करने की लास्ट डेट 19 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक रहेगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन 23 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 तक रात के 11 बजे तक रहेगी। फर्स्ट करेक्शन के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे एंड सेकंड करेक्शन के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। इसके लिए चार्जेस भी आप भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं। करेक्शन के लिए जो चार्जेस आप पे करेंगे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में बाद में रिफंड नहीं किए जाएँगे। इसलिए फॉर्म को फिल करते टाइम आप पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और बिल्कुल अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कीजिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पे सेंटर्स की। एसएससी के टोटल 9 ज़ोन्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में एंड 100 से प्लस सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स की प्रेफ़रेंस जो है वो आपको एग्ज़ाम फिल करते टाइम देनी होगी, अप्लाई करते टाइम देनी होगी। जो सेंटर आपके नियर हो आप उसी का प्रेफ़रेंस दीजिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के टायर्स की। मैंने आपको बताया है जो ये एग्ज़ाम होगा 2 टायर्स में होगा, टायर 1 एंड टायर 2 दोनों ही टायर जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे। टायर 1 के 4 सेशन रहेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंसी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स की। इट मीन्स 60 मिनट्स का पूरा ये आपका एग्जाम होगा, और जो स्क्राइब्स के कैंडिडेट्स होंगे उनके पास 80 मिनट्स का टाइम होगा। ये जो एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और साथ में एग्जाम से अप्लाई करते टाइम आपने जो भी लैंग्वेज ऑप्ट की है उस लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। इस एग्जाम में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 में 4 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज होगी, जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे, और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंसी होगी, जिसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन 60 होंगे एंड ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 180 मार्क्स का सेक्शन 1 रहेगा आपका। सेक्शन 1 के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। इसके बाद बात है सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे। इट मीन्स ये वाला सेक्शन भी 60 क्वेश्चंस का हुआ। यहाँ पर भी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इट मीन्स 180 मार्क्स का ये वाला सेक्शन हुआ, और इस सेक्शन के लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और 45 मार्क्स का ये वाला सेक्शन हो गया। इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे।
स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ग्रेड ए के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए 15,000 कीवर्ड्स रिप्रेशन चाहिए होगा। और ग्रेड ए डी डाटा एंट्री ऑपरेटर को छोड़कर 8,000 कीवर्ड्स रिप्रेशन चाहिए होगा। इसके बाद बात करते हैं टाइपिंग की स्पीड की। तो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होगा और 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये रहेंगे टायर 1 के सब्जेक्ट। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ, उसके डीपली उसके कौन से चैप्टर्स होंगे वो आपको यहाँ पर आकर देखने होंगे। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। टायर 2 का सिलेबस रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी। दैट्स इट। आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसकी ये नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर आ सकूं। इसके साथ ही फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।